बंद कमरों में प्लान विदेशी कंपनियों को लुभाने का, फिर क्यों दे रहे हमें नारा स्वदेशी अपनाने का? क्या अब हमें बाजार से कुछ भी खरीदने से पहले उसकी कीमत और क्वालिटी देखने की बजाय कंपनी का नाम देखना होगा? और क्या उसकी शेयर होल्डिंग देखनी होगी? क्या यह देश को एक नई आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए छोटी सी कुर्बानी देने की अपील है? कुछ लोग है ना स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को केवल उससे जोड़ दे रहे हैं। उस पे हम लोग बैक ट्रैक करेंगे तो फिर लोग भी, मतलब जो बाकी देश है वो लोग भी ऐसे काउंटर स्टेप्स उठाएंगे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश और स्वदेशी से सभी प्यार करते हैं, इसे बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन ये कोरी भावुकता से नहीं होगा। इसके लिए एक ठोस प्लान चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि क्या है सरकार का स्वदेशी प्लान, इसमें सरकार क्या करने जा रही है और वो हमसे क्या चाहती है। इस सॉलिड बात में आप सब भी शामिल हैं, इसीलिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कहीं ऐसा न हो कि सरकार बड़े जतन के साथ किसी विदेशी कंपनी को भारत न्योता दे और हम स्वदेशी का नारा लगाते हुए उनके खिलाफ खड़े हो जाएं और उन्हें खदेड़ दें। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये स्वदेशी का प्लान विश्व अर्थव्यवस्था में चीन के दबदबे को खत्म करने का और साथ ही कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सामने जो संकट खड़ा हुआ है और जो रोजगार की कमी आ रही है उसे दूर करने का एक बेहद कारगर तरीका है। तो आइए अब इस पूरी बात को हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पैकेज का जब अनाउंसमेंट किया तो उसके साथ ही एक और अपील की। उन्होंने कहा कि हम लोकल सामान का इस्तेमाल करें, बी वोकल फॉर लोकल। इसके अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अगर हम पूरी तरह से भारत में बने सामान का इस्तेमाल करने लगे तो 5 साल में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय के तहत आने वाले जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं यानी अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए चलने वाली कैंटीन में सिर्फ मेक इन इंडिया सामान ही बेचे जाने का आदेश भी जारी कर दिया। और ये जो आदेश उन्होंने जारी किया, इसके संबंध में जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें मेक इन इंडिया के साथ ही उन्होंने स्वदेशी भी लिखा। दरअसल मेक इन इंडिया तो सभी समझते हैं, भारत में बने सामान, लेकिन स्वदेशी का इस्तेमाल एक खास संदर्भ में ही होता रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि यह सरकार की एक नई अर्थ नीति है या फिर सिर्फ संघ परिवार और स्वदेशी की बात करते रहने वाले लोगों को खुश करने की एक कोशिश। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस आदेश को परख लेते हैं। इस आदेश में कहा गया है कि 1 जून से सभी आर्म फोर्स कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी सामान ही बिकेंगे। इन फोर्सेज में लगभग 10 लाख लोग काम करते हैं और औसतन ये अपने 50 लाख परिजनों के लिए शॉपिंग करते हैं। इन कैंटीन का सालाना लगभग 2800 करोड़ का कारोबार है। ये कैंटीन 2006 में शुरू हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में एक आदेश जारी कर इन्हें पहले ही कहा जा चुका है कि ये विदेशी ब्रांड की जगह भारतीयों को अपनाएं। अब इनमें काफ़ी सामान तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी KVIC जो है उससे लिए जाते हैं। फिर अर्धसैनिक बलों की सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इनमें बिकते भी क्या चीज़ें हैं, आमतौर पे वर्दी, खाने पीने के सामान और सिंपल से कपड़े आदि। यानी ये जो आदेश है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम जानते हैं कि सरकार जब वोकल फॉर लोकल या मेक इन इंडिया या स्वदेशी की बात करती है तो उसकी मंशा क्या होती है। इसके लिए हमने बात की भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल से। अग्रवाल जी, सरकार जब लोकल या स्वदेशी की बात करती है तो इसका मतलब क्या है? स्वदेशी वर्ड उन्होंने नहीं यूज किया है। बाय लोकल एंड बी वोकल। उन्होंने कहा अगर वैश्विक स्तर पे भारत की अर्थव्यवस्था को स्थापित करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो हमें ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट भी करना आवश्यक है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये नहीं है कि सेल्फ सेंट्रिक हो जाओ। तो ग्लोबल
इकोनॉमी से हम अलग होकर काम चलेंगे, ऐसी कहीं बात नहीं, कहीं भी उनकी बात नहीं। लेकिन सरकार इसको लागू कैसे करेगी? लोगों में तो बहुत भ्रम है। तो गांधी जी भी स्वदेशी को कहते थे कि लोकल चीजों को हम इस्तेमाल करें। तो ये पब्लिक मूवमेंट तो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं हो सकती कि कहीं बाहर की कंपनी नहीं आएगी या कुछ। ये स्पष्ट उन्होंने किया है। कुछ लोग तो बताने लगे हैं कि फलां कंपनी का सामान खरीदो और फलां का मत खरीदो, ये स्वदेशी है, ये विदेशी है। कुछ लोग है ना स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को केवल उससे जोड़ दे रहे हैं जो एक मूवमेंट चला था पहले जी। ऐसा नहीं है। अभी तो हम ग्लोबल फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हैं। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने से भारत में वो आए, ये बात कर रहे हैं। तो वो उस तरह नहीं हो सकता। फिर हमारी ग्लोबल कंपनी जगवार अब स्वदेशी है कि विदेशी है? बिल्कुल। तो इसलिए स्वदेशी की इंडियन कंपनी ने जब उसको टेक ओवर कर लिया है तो फिर हम क्या करें? हाँ, फिर दूसरा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ब्रांड नेम इंडियन है, लेकिन उनमें होल्डिंग 70-80% फॉरेन की है, 100% भी है। तो क्या वो स्वदेशी है? तो ये जो स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नेशनल इंटरेस्ट और उससे जुड़ा है, लोकल चीजों का इस्तेमाल करने से जुड़ा है। तो देखा आपने, बात होती कुछ और है और पहुंच कहीं और जाती है। कुछ लोग इसके विरोध के चक्कर में होते हैं तो कुछ इसके समर्थन के उत्साह में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने इस बात पे और क्लैरिटी हासिल करने के लिए एक और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट राधिका पांडे से बातचीत की। राधिका जी, क्या सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है कि सिर्फ स्वदेशी सामान ही खरीदे जाएं, और इससे क्या फायदा हो सकता है? हम प्री 1991 के एरियाज में हमको नहीं जाना है। जो 91 में जो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें वी डिसमेंटल्ड ऑल द बैरियर्स एंड वी मूव टुवर्ड्स ग्रेटर ओपननेस एंड ट्रेड ओपननेस, उस चीज को अगर हम इस समय उस पे हम लोग बैक ट्रैक करेंगे तो फिर लोग भी, मतलब जो बाकी देश है वो लोग भी ऐसे काउंटर स्टेप्स उठाएंगे। तो इससे हमारा ट्रेड अफेक्ट होगा, इससे हमारी इंडस्ट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस अफेक्ट होगी, और जो कंज्यूमर्स को जो एक एफिशिएंट प्राइसेस मिलती है वो नहीं मिलेगी, हो सकता है प्राइसेस इंक्रीज होंगी। पिछले 3 दशक में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर भारत काफी आगे बढ़ चुका है, और इस बात को मौजूदा मोदी सरकार भी अच्छी तरह समझती है। इसलिए इस सरकार की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके। अब कोरोना के दौरान भी भारत सरकार की कोशिश है कि चीन से बड़ी ग्लोबल कंपनियां भारत में अपना इन्वेस्टमेंट लेके आएं। इसके लिए इसी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक भी हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि इन कंपनियों को भारत में झटपट मंजूरी देने के लिए एक स्पेशल स्कीम लाई जाएगी। साथ ही इनको यहां पे जमीन ढूंढने में ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, इसके लिए 5 लाख हेक्टेयर जमीन पहले से आइडेंटिफाई कर ली गई है। अब देखना है कि सरकार के पास क्या विकल्प हैं। डिफेंस सेक्टर ये एक उदाहरण हो सकता है। यहां हमने फ्रांस से बेहद आधुनिक रफाल विमान खरीदे। इसमें भी 50% ऑफसेट क्लाउज है, यानी 50% खरीद इन्हें भारत की स्थानीय कंपनियों से करनी पड़ेगी, चाहे वो छोटी मझोली कैसी भी कंपनियां हों। अब दूसरे सेक्टर्स में इस तरह के क्या क्लॉजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है? हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी कंपनियों को इस तरह का संरक्षण देना नहीं है जिससे वो कंपटीशन में ना टिक पाएं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना है। इसके बिना हम नहीं टिक पाएंगे। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें कई एरियाज हैं जहां पे भारत वास्तव में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। इन एरियाज में सरकार को काम भी करने की जरूरत है, लेकिन जहां तक ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात है, ना तो इसमें असमंजस ठीक है और ना ही रोज रोज बदलाव किया जा सकता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उससे ना तो हम अपने आप को काट के रख सकते हैं और ना ही अपने इंटरेस्ट को पीछे छोड़ सकते हैं। तो आइए पीएम मोदी की बातों को सही संदर्भ में लें, लोकल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें इस संदर्भ में कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के शिल्पकारों, कारीगरों, बुनकरों, खादी, ग्राम उद्योग, इनकी बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। आप अपनी राय भी हमें जरूर बताएं।